हरिओम हरिओम। देखिए, ब्रह्म जो है वो द्रवित नहीं होता। ब्रह्म में कोई विकार नहीं आता। द्रवित होने का मतलब है विकार आना। ब्रह्म में कोई क्रिया विक्रिया नहीं होगी। ब्रह्म वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। और अगर ब्रह्म द्रवित नहीं होगा तो वो प्रसन्न भी नहीं होगा। ब्रह्म प्रसन्न नहीं होगा। बोले आज ब्रह्म प्रसन्न है। प्रसन्न होना एक, उसमें कहीं न कहीं एक मॉडिफिकेशन है। कोई दूसरे को जानेगा तब प्रसन्न होगा। तो ब्रह्म में न दुख है न सुख है, तो ब्रह्म की पूजा भी नहीं हो सकती। बोले हमारा इष्ट ब्रह्म है, इष्ट हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि अगर वो इष्ट होगा तो उसको आपसे अलग होना पड़ेगा, आपसे अलग होना पड़ेगा। हाँ, और हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि सीधे ब्रह्म का चिंतन कर लें। अगर सीधे ताकत होती तो अलग बात थी। उस ताकत को बनाने के लिए ही हम साधना कर रहे हैं भक्ति की। इसलिए ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ब्रह्म में भगवान और भक्त का भेद स्वीकार किया गया, जो कि व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता में भेद नहीं है। तो क्या किया गया? किया ये गया, बोले आप उनको प्रसन्न करो। क्यों प्रसन्न करो? क्योंकि उनको प्रसन्न करते समय हम लोग कुछ त्याग करेंगे। हम लोग कुछ अपनी बात छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, अपनी मान्यता छोड़ेंगे, अपनी कामना छोड़ेंगे। तो उस प्रसन्न करने की कामना से ईश्वर को अपने अहंकार को प्रसन्न करने की कामना कम हो जाती है। कहीं न कहीं हम अपने आप को देना चाहते हैं, स्वभाव बदलना चाहते हैं। हमने एक बात बोली थी, शायद आपको याद हो, कल या परसों, की कामना से ही कामना जाती है। अगर आध्यात्मिक कामना नहीं होगी तो आपकी भौतिक कामना नहीं जाएगी। एकाएक हम बिना कामना के नहीं हो जाएंगे निष्काम, जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो मन में तीव्र कामना जितनी आएगी कि जिसने हमें सब कुछ दिया है हम भी उसको कुछ दें, प्रेम में यही भावना काम करती है। अहंकार के रहते आपका वेदांत श्रवण तो हो जाएगा लेकिन ध्यान नहीं रहेगा। श्रवण हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे, लेकिन फंसेगा मामला वहाँ पे जहाँ पे आपको उसको जीवन में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब बोलिएगा कि हम दृष्टा हैं तो वो भोक्ता और कर्ता हम दृष्टा हैं इसको नहीं आने देगा। जो लोग वेदांत वाले हों सुन लें, हम भी वेदांत पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि हमारा वेदांत से कुछ वो है, वेदांत तो बहुत प्रिय है। बस हम ये कह रहे हैं कि उसको अधिकार प्राप्त करके सुन लें। अधिकार के बिना जब कुछ काम किया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा फल नहीं आता है। जयपुर में प्रातः काल की शिक्षा वेदांत पे ही होगी। हाँ, मनीषा पंचकम है तो प्रातःकाल वही कक्षा है जयपुर में। 26 से है शायद, 26 मॉर्निंग से है, 26 से 30 मॉर्निंग तक है जयपुर में। तो वही है। अब सुनिएगा, घोर वेदांत होगा फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो भगवान यहाँ बड़े द्रवित हैं सबको विदा करते समय। और द्रवित क्यों है? क्योंकि इन लोग ने बहुत ढेर सारा अपना अहंकार छोड़ा है। कोई जब तक अहंकार आपके सामने छोड़ता नहीं है तो उसको लेके बहुत भाव नहीं बनता।
चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर पत्नी भी अपना अहंकार लाएगी बार बार पति के सामने कि हमने ऐसा कहा था, आपने ये नहीं किया, वो ऐसा कहा था, वो नहीं हुआ, तो हमारे ख्याल से रिलेशन स्ट्रेंड हो जाएगा। पति भी अगर बार बार अहंकार वाला आएगा तो पत्नी का भी मन कुछ दिन में ही थोड़ा सा दूर हो जाएगा। वो किसी को नहीं, कहीं पे भी बनेगा ही नहीं संबंध आपका। अहंकार के सामने हम दूसरे के सामने थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। फॉरगेट अबाउट देने के, हमारी देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आज वही हाल हुआ। भगवान को इन्होंने बहुत द्रवित किया है। द्रवित किया ऐसा नहीं, काम बहुत किया। काम बहुत करना इज नॉट द एरिया। काम इज अ टूल टू गिव अप योर अहंकार। जो हम कर्म किए वो तो एक व्हीकल थी जिसमें कि हम अपना अहंकार आपको दे दिए। काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हनुमान जी को कुछ भी नहीं मिला, सोच लीजिए आप। हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को, इन दो लोगों को कुछ भी नहीं दिया भगवान ने। एक मिनिस्टर की पोजीशन भी नहीं मिली, कैबिनेट रैंक के, स्टेट रैंक। बन गए राजा सुग्रीव और विभीषण, जिनका रोल था लेकिन इतना नहीं था जितना लिलोक का था। देख रहे हो, ये तो भगवान कहते तुम्हें जरूरत ही नहीं है। हम तुमको वस्तु नहीं, हम अपने को ही दे रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? इन लोगों को तो राजा दे दिया, बना दिया, तुम जैसे बोलो हम वैसे कर देंगे। हम अपने को दे रहे हैं। ये भगवान ऐसा नहीं कि नहीं देंगे कुछ, भगवान ने अपने को दे दिया। अब देखो क्या क्या बोलते हैं। इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए। एक परिभाषा भागवत में ही है एक जगह। अब जो लोग भागवत पढ़ते हैं ढूंढे हमको दिखाएं। हाँ, उसमें लिखा है सा विद्या या मुक्त है तत्कर्म यस्तु हरितोष है। हरितोष है कर्म, वो है जो भगवान को संतुष्ट करे। विद्या जो है भगवान मुक्त करे। अब देखिएगा भाई कहाँ आ रहा है। अरे पूरा पूरा तो श्लोक सुना दीजिए, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा भी है कि आप टाइप करके देख सकते हैं श्लोक कहाँ है। ऐसी फैसिलिटी है क्या? हाँ, अच्छा, ऐसा है, हमने देखा नहीं है। रामायण का भी ऐसा है, वाल्मीकि रामायण का भी ऐसा। अच्छा, तो एक ऐसा श्लोक टाइप करिएगा, आ जाएगा। हमको भाई बताना, अच्छा तरीका है ये तो। हम बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं सब एरिया में, लेकिन जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाता है, हम फिर से बोलते हैं अहंकार देना बहुत ही मुश्किल है। सारे संबंध यही चाहिए होता है, सारी जगह इसी की डिमांड होती है। इन्होंने दे दिया, कुछ मिला नहीं, इसके बाद भी खुश रहे, इसी का नाम निराभिमानता है। बाहर की कोई चीज कोई दे ना, फिर भी हमारे मन में संतोष रहे। अब हनुमान जी जा रहे थे, जहाँ क्या रहे थे तो वहीं थे मोर और लेस। चलिए 15 श्लोक से देखते हैं जहाँ छोटा था। 40 चैप्टर है, मिल गया। सुबह जहाँ छोड़ा था वही है। हाँ, 40वां 15वां श्लोक 15 तेषामेवं ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसां हनुमान् प्रणतो भूत्वा राघवं वचनमब्रवीत् स्नेहो मे परमो राजन् त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नात्यत्र गच्छतो यावद् रामकथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन तन्ममाप्सरसो नाम
श्रावयेयुर्नरषभ तच्छ्रुत्वाहं ततो वीर तव चर्यामृतं प्रभो उत्कंठां ताम हरिष्यामि मेघलेखामिवानिलः। बस आगे और देखते हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान राम को। क्या करेंगे, बाकी चीज मिल गई तो भगवान मिल गया तो सब मिल गया। अगर प्रसन्नता, भगवान तो अगर प्रसन्न होते हैं तो 3-4 चीज देते हैं। अंदर भगवान, जप, पूजा और अपनी प्यास, ये पहली चीज। नंबर 2, हमारे आसपास गुरुदेव देंगे, कोई आचार्य, कोई गुरु हमारे पास आएगा, 1-2 दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे काल के लिए, 2, और हमको पढ़ाएगा। और तीसरी चीज, हमको अपने से मिला लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनका प्रसन्न होना बांझ है, कि उन प्रसन्न हुए कुछ दिया ही नहीं। प्रसन्न होने पे कोई आदमी हाथ न खोले और गुस्सा करने पे हाथ न चले तो दोनों इनएफेक्टिव था। आपका गुस्सा भी इनएफेक्टिव अगर हाथ न चले, और प्रसन्न होने पे न दे तो भगवान बहुत कुछ देंगे। सबके साथ संत नहीं रहते, सबके पास श्रद्धा नहीं रहती, सबके पास इतना जप नहीं रहता है। जिंदगी बीत जाती है, एक घर में एक साधु नहीं आता। फॉरगेट अबाउट दैट। लोग रामायण खोलते नहीं हैं, भागवत खोलते नहीं हैं, गीता का एक कोई श्लोक नहीं पता होता है। तो कोई अगर ऐसा है तो हम यही बोलते हैं, आप जरा सा अच्छे कर्म करिए, थोड़ा और अच्छे कर्म करिए तो आपका सब भगवान कुछ न कुछ करेंगे। अब भगवान प्रसन्न है। प्रसन्न हुए बिना आपकी प्रगति हो नहीं पाएगी, मन शांत नहीं रहेगा। मन की शांति बताती है कि अंतर्यामी भी प्रसन्न है। किचकिच चलती रहेगी मन में कुछ न कुछ तेषाम एवं ब्रुवाणानाम वानराणाम च रक्षसाम। हनुमान जी प्रणाम करते हुए बोले राघव से कि भाई देखिए, स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा। 16वां श्लोक देखो आप। हमारा परम स्नेह रहे आपसे, छोटा मोटा स्नेह नहीं रहे। स्नेहो में परमो राजन, और नित्य रहे, हमेशा स्नेह रहे। कितनी चीज मांग रहे हैं एक के बाद एक, झड़ी लगा दिया उन्होंने। हाँ, ये नहीं कि उनको राजवंश बड़ी चीज मांग लिया, इसने मतलब हम आपके प्यासे रहे हमेशा। हाँ, भगवान की प्यास से ही संसार की प्यास जाती है। हमें आपके साथ बड़ा आनंद आए। ये नहीं कि बोले राम नाम जे सुनत अगाही रस विशेष तिन जाना नहीं। वो नहीं है कि रस ही नहीं आ रहा है, अच्छा एकदम नीरस सा है। जिसको यहाँ रस आ गया उसको कहाँ रस बस मिलेगा। दूसरी चीज, भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। 16वां श्लोक देखो कि हमारा कहीं और भाव ही न बने। भावो, अंडरलाइन करिए इसको, भावो नान्यत्र गच्छतु, कहीं पे हमारा भाव न बने। यही भक्ति होती है, यही भक्ति होती है। कि हमें बोले कौन भगवान प्रिय है, बोले सभी अच्छे लगते हैं। गणेश जी इज वेरी क्यूट, कृष्ण भगवान इज माई फ्रेंड, शिव जी इज माई फादर, दुर्गा जी इज माई मदर। अच्छा, और कौन बचा? हनुमान जी इज ऑल्सो माई प्रोटेक्टर। हाँ हाँ, राम जी तो है ही है, राम जी तो अच्छे ही हैं, मान लो वही है, लेकिन सभी से हमारा संबंध है अच्छा। हाँ, हम सबको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक भगवान, क्यों हम एक के साथ अन्याय करें। हमें सब अच्छे लगते हैं। इसका मतलब आपको कोई नहीं अच्छा लगता है, नहीं तो कोई बोलेगा कोई पत्नी में सारे पति अच्छे लगते हैं। अगर सच में किसी का पति से प्रेम होगा, बोले कौन, बोले सभी अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे पति वैसे दूसरे के। ये तो भाई गलत बात हो जाएगी। या कोई पति बोलेगा जैसे हमारी पत्नी वैसे सबकी पत्नी, ऐसा नहीं बोल सकता। प्रेम में एक आकार चाहिए होता है। सब एक भगवान है,
ऐसा नहीं कि हिंदुओं में देयर आर मेनी गॉड्स इन, देयर आर नॉट मेनी गॉड्स, वन गॉड हैज टेकन मेनी फॉर्म्स, नॉट देयर आर मेनी गॉड्स। ये सब आरोप लगाया जाता है, मेनी गॉड्स, मेनी टेक्स्ट, इस बात बोलते हैं। अगर एक आकार चित्त में नहीं संस्कार होगा तो आपके अंदर दूसरे आकार को हटाने की ताकत नहीं रहेगी। हमारा चित्त आकार का बंडल है, ढेर सारे आकार आते रहते हैं। कभी आप आंख बंद करके देखिएगा, जब आप कभी ध्यान वान करते होंगे, शायद करते हो, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको हजारों चीज दिखेगी। कभी अन्न क्षेत्र दिखेगा, ध्यान कर रहे हैं, बोले हम प्लेट लेके जा रहे हैं, आज ही सरप्राइज है ना कुछ तो। अच्छा, हाँ, तो ये ध्यान आ रहा है कि आज सरप्राइज है कुछ। इवनिंग क्लास के बाद, इवनिंग क्लास के बाद, अच्छा वहाँ पे है। फिर वो ध्यान में आया, फिर लगा देखो एक वहाँ पे एक कुत्ता खड़ा था। भाई मन है, मन में क्या आएगा? फिर स्वामी जी का ध्यान आ जाएगा कि स्वामी जी बैठे हैं। अच्छा, अच्छा है, कल से खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। हाँ भाई, हजारों चीज। फिर घर में बच्चे का ध्यान है, ग्रैंडसन का। हाँ, बोले वो आजकल पता नहीं जाएंगे तो खूब हमसे मांगेगा कि क्या लाए, तो यहीं से कुछ उपहार से खरीद लेते हैं, की चेन और इस तरह कुछ चीज़, कुछ झोला वाला, झोला वगैरह, की चेन, शिवलिंग कुछ खरीद के देते थे उसको। ओम नमः शिवाय, और ध्यान हो रहा है शिव जी का। हम लोग का अभ्यास नहीं है कि एक आकार, एक संस्कार ही बहुत देर तक आपके मन में टिक जाए। प्रॉब्लम इज हियर। एक संस्कार बहुत ज्यादा बनेगा तब वो सारे, जैसे ही आप आंख बंद करिएगा, जो भी आपके भगवान हैं एकदम सामने उनका चरण आ जाएगा, या उनका मुख आ जाएगा, या उनके नाखून आ जाएंगे, और सारा ध्यान आपका सब तरफ से शांत हो जाएगा। इसीलिए लिखा है भावो, और संसार में कहाँ से सुख होना। अगर प्रेम बढ़ जाता है तो उसकी जान चली जाती है, क्योंकि आप पूरी तरह अवेलेबल नहीं रहते, पूरी तरह हम उसको सोच नहीं सकते। फिर दूसरा भी उतना ही अच्छा लग रहा है, तो फिर ये तो हलवाई की मक्खी हो गई, फिर यहाँ वहाँ भाग रहा है मन। तो ये जब तक किसी अनंत में मन बहुत देर तक रुकता नहीं है, तब तक शांति नहीं मिलती। तो शुद्धता मन में नहीं आती है, आश्रय नहीं बनता है। ये हमारा काम यही करते हैं, हमारा काम यही करते हैं। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ आग्रह है रामायण में, भागवत में, कि संसार का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये भरोसा न रखें कोई हमारा अच्छा कर देगा, बहुत ज्यादा भगवान ही करेंगे जो करें। और फिर अगली बात हनुमान जी ने बोला, ठीक है, ये उसका सिद्धांत है। अगली बात देखिए क्या बोला, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतरे, जब तक राम कथा है तब तक हमारे शरीर में प्राण रहे। हनुमान जी बोल रहे हैं, तावत शरीरे वत्स्यंतु प्राणा मम न संशय। अच्छा, हाँ, हम उसको दिन रात हम ये सुनते रहें, जो आप की जो कथा का जो रस है हमारे पास हमेशा आता रहे। फिर एक चीज़ और, भगवान उठे, एवं ब्रुवाणम रामस्तु हनुमंतम वरासनात्, अच्छे से आसन से राम उठ गए वरासनात्, और लिखा है उत्थाय सस्वजे स्नेहाद, उन्होंने उनको गले लगा लिया, ही बढ़िया है। तो उत्थाय सस्वजे स्नेहाद वाक्यम एतद उवाच, फिर बोला कि एवं एतत् कवि श्रेष्ठ भविता नात्र संशय, अंडरलाइन इसके बाद के लाइन, चरिष्यति कथा यावद ऐशा लोके च मामिका। 21वां श्लोक देखो, यावत के साथ तावत जाएगा, हाँ, कोरिलेटिव प्रोनाउन है। जब तक कथा चलेगी तावत ते भविता कीर्ति शरीर अपि असवस्थता, शरीर और प्राण आपका हमेशा ही रहेगा। ये दोनों अंडरलाइन कर लेते हैं 22वां श्लोक।
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ जहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः। बोले कहीं सुना है इसको? इट साउंड फेमिलियर। तो तो लिखा हुआ है यावत यावत ऐशा कथा मामिकाम, जब तक रहेगी तब तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी, तब तक आप यहाँ रहेंगे, शरीर भी रहेगा कीर्ति भी रहेगी। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, कई जगह तो आसन भी लगाते हैं। हनुमान जी का एक सेपरेट आसन भी रहता है। हमारा भी मन था कि लगाया जाए, लेकिन मैंने मानस में बना लिया। मंदा की पूरा राम दरबार यहाँ लगे जैसे कृष्ण भगवान का लगता है। चलो खैर, भगवान को बुला लिया, भगवान विराजमान है, राम दरबार वहाँ है, तो उन्हीं हैं, हाँ हनुमान जी हैं, उन्हीं की तो कीर्ति है, उन्हीं का, वही आप सबके अंदर सोता है, वही हमारे अंदर बोलते हैं। अच्छी बात जो उन्हीं की रहेगी। सो यहाँ बोलते हैं, बहुत अच्छा, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। तावत ते भविता कीर्ति शरीरे अपि असवह, असवह मतलब प्राण। और फिर बोलते हैं अगली लाइन देखो, लोकाहा ही यावत स्थास्यन्ति तावत स्थास्यन्ति ते कथम। बाप रे, बोले जब तक ये लोक रहेगा तब तक ये कथा रहेगी, जब तक ये दुनिया बनी रहेगी तब तक ये राम कथा, कहीं रामायण, कहीं तुलसी रामायण, कहीं कंबन रामायण, कहीं वाल्मीकि रामायण, ये होती ही रहेगी। और इस समय भी हजारों जगह राम कथा चल रही होगी, लाखों जगह। भारत में तो होती है, विदेशों में भी होती है। अब डरबन में ही देखो कितनी कथा होती है, इतना सत्संग वहाँ होता है कि यहाँ भी होना मुश्किल है। दिन में 3-3 कक्षा होती रहती है, पूरी रामायण हुई। अब फिर से हमने रामायण सोचा कि एक एक उसका शब्द लें, वो शुरू हुआ है। हाँ, बहुत स्पीड स्लो है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। देखो कितना अच्छा है। तो भगवान का ही विधान है। क्या आप सोचते हैं आप आए हैं? तो भगवान ने ऑर्गेनाइज किया हम लोग को सुनाने के लिए। एक वो मेन ऑर्गेनाइजर वही है। जहाँ कुछ अच्छा घट जाए ना तो उनका है। उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी, उन्होंने ही आपको प्रेरणा दी, उन्होंने ही हम लोग को साथ बुलाया, उन्होंने आपको वाल्मीकि रामायण दिया अगर है तो, हाँ हमको दिया। उन्होंने ही आपके अंदर श्रद्धा दी, उन्होंने ही आपके अंदर प्रेम दिया सुनने का। मना सुन लो वाल्मीकि रामायण, बोरिंग होगा ये तो, ऐसा लगता होगा। फिर लगा चलो सुन ही लेते हैं, स्वामी जी आ ही रहे तो सुनाएंगे कुछ न कुछ। ये उनका ही सारा प्लानिंग है, ये उनकी ही व्यवस्था। जो सप्तऋषि होते हैं उनका एक काम होता है कि धर्म और अध्यात्म को बना के रखा जाए। उनका एक काम ये भी है, लोगों की श्रद्धा बनी रहे। और फिर 23वें श्लोक में तो भगवान ने बहुत बड़ी बात बोल दिया। देखो 23वां श्लोक भी टिक कर लीजिए आप। एक एकस्य उपकारस्य प्राणान दास्यमि ते कपे। बोले तुम्हारे एक एक उपकार पे हम अपना प्राण दे देंगे। राम जी कह रहे हैं तुमने जो हमारा एक एक उपकार किया है उसमें हम प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। फ्यूचर है दास्यामि, प्राण दे देंगे। एक एक कस्य उपकारस्य प्राणान दास्यमि ते कपे। हे कपि, चाहे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हों, चाहे वो सीता जी को भगवान राम के बारे में बताए हों, चाहे राम जी को सीता जी के बारे में बताए हों, चाहे भरत जी के बारे में, चाहे तुम हमारे लिए लंका कांड में इतना तुमने हमारे लिए इतना लड़ाई किया हो, देखो कितना अच्छा है। शेषस्य इह उपकारणाम भवाम ऋणनो वयम। 23वां श्लोक देख लो आप। बोले कि और हम तुम्हारे हमेशा ही ऋणी रहेंगे। ऋणना वयम, इसी को बोलते हैं सगुण साकार ईश्वर। अगर ये लीला ना हो तो फिर ईश्वर से संबंध बन नहीं सकता। संबंध उसी से बनता है जो हमारे किए को जानता है। संबंध आप बहुत किसी के लिए करो और उसको अप्रिशिएट ना करे तो संबंध बन नहीं पाता है।
संबंध का आधार है कि किसी ने हमारे लिए किया है, हमारे मन में वही वही बात आती है और हम उसको बोलते हैं। बहुत कुछ किया। शेषस्य इह उपकाराणाम भवामः ऋणनो वयम। है ना? अच्छी लगी लाइन आपको? हाँ, कितनी टचिंग लाइन है। तो लोग कभी कभी बोलते हैं, पढ़े तो रहते नहीं, बोले वाल्मीकि रामायण थोड़ा ड्राई सी। क्या ड्राई है? देखो आप क्या क्या बात बोली उसमें। आप कैसे ये सब बात बोल सकते हो? इतनी गहरी गहरी बातें बोली हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसा भगवान बोलेंगे। ऐसे तो हम लोग भी नहीं बोलते। अपने गुरुओं को हम लोग भी ये सब शब्द नहीं बोल पाते, इतना भावी नहीं है। जो हमको दिन रात पढ़ाएंगे सालों तक स्टूडेंट, हम लोग उनको भी नहीं बोलते कि हम आपके एक एक उपकार पे प्राण दे देंगे अपना। इतना भाव ही नहीं होता, त्याग ही नहीं होता। अब वो भगवान बोल रहे हैं। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी लाइन लगी कुछ हमें। और फिर भगवान ने अपना माल का ही माला पहनने लग रहा है। एक तो अंगद को भी दिया था, उन्होंने एक सुंदर सी माला निकाल के हनुमान जी के गले में डाल दिया और हनुमान जी बहुत सुशोभित लग रहे थे। माला दे दी। माला मतलब हार, हम तुमसे हार गए। हमने बोला भी था हार है ये। हाँ, कितना अच्छा शब्द है हार। हाँ, हार। और दूसरा है जयमाल। जय मतलब आपकी जय हो, हमारी हार हो। हम अपनी हार दे रहे हैं आपको। हम आपसे जिंदगी भर हारेंगे। इसी का नाम प्रेम है। आसक्ति में जीतना चाहता है, हार में व्यक्ति हारना, अरे प्रेम में हारना चाहता है। कहीं बहस नहीं कर रहे हनुमान जी, कोई आज्ञा नहीं टालते उनकी। कष्ट ले लेके सारा काम करेंगे। चलते हैं हम आगे। हमारे ख्याल से ये सब कुछ लाइन हमें बड़ी प्रिय हैं, इसीलिए हमको लगा कि एक बार हम उसको टच कर लेते हैं। बहुत सुंदर मीठी सी लाइन है जो सगुण साकार ईश्वर की प्रेम को दिखाती है। तो कहीं जो आप नोट्स बनाएंगे या जो श्लोक लिखेंगे, उसमें इन सब मेन श्लोक को आप लिख लीजिएगा। स्पेशली ये 21, 22, 23 ये और 16, 17 ये बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। आपके साधना में आपको लगेगा कि भगवान हमारे भाव को पहचानते हैं। हाँ? कभी आप भगवान के लिए ना कुछ खाना तो छोड़ो, हलवा बना लीजिएगा। किसी को मत दीजिएगा, थोड़ा सा उनके लिए हलवा बना लीजिएगा। कुछ मत बनाइए। आप लीजिए, कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, इतना सा उसमें आटा लीजिए, जितना घी उतना आटा। हाँ, और ऐसे ऐसे उसको आप थोड़ा सा तल दीजिए, रोस्ट कर दीजिए धीमी आंच में, एकदम धीमी आंच में। ऐसे ऐसे कहीं चले मत जाइएगा मोबाइल देखने, वहाँ पे ऐसे से, वरना जल जाएगा वो। ज़्यादा नहीं, इतना सा बनाइएगा, इतना सा, बहुत थोड़ा सा, एकदम धीमी आंच में। फिर उसमें चीनी डाल दीजिएगा। पता नहीं सीक्वेंस सही गलत है। पानी डालना है, पानी डालना है। हाँ, पहले पानी फिर शक्कर। चलिए, बहुत अच्छा। पानी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है पानी, एकदम एकदम हलवा गिला। और फिर धीमी आंच में न जल जाएगा, उसको ऐसे ऐसे करिए, थोड़ा और चीनी डाल दीजिए, फिर उसको ऐसे ले जाइए और एक अच्छी सी कटोरी में, भगवान की अलग कटोरी होनी चाहिए। हाँ, उस कटोरी में आप डालिए, उसके ऊपर ऐसे 1-2 काजू ऐसे रख दीजिए। हाँ, आधा आधा काजू ऐसे ऐसे। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, इतना तो डाल दें। और डाल के तुलसी इत्यादि डाल के आप जब तब बना रहे हैं, तब से आपकी पूजा शुरू हो गई है। जैसे ही आप फूल लेने गए, उस समय बना के किसी से बोलिए मत, जाके उनको इतना सा दे दीजिए, बोले हमने आपके लिए बनाया है। आपको बोलता है, जब हम किसी के लिए काम करते हैं उस समय उसकी याद शुरू हो जाती है। जैसे आप किसी को बुलाए भोजन के लिए, तो जब आप भोजन के लिए बुला रहे हैं तब भी उनकी याद आने लगती है। ये भगवान, इसी तरह से आप प्रसन्न करिए। भगवान देखते रहते हैं कि देखो ये उठा, तकलीफ में भी उठा, मनाया इसने, हमारे लिए इतना किया।
चलो ठीक है, गड़बड़ भी काफ़ी किया है पहले, लेकिन चलो ठीक है, कुछ अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है, शायद ठीक हो जाएगा 10-20 साल में, एक आध जन्म में। हम बता रहे हैं आपको, हम कोई वैसी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग हफ्ते में एक दिन कर लीजिए, महीने में एक दिन कर लीजिए, चलिए, हम कहाँ कह रहे हैं रोज करिए। महीने में हम इसमें हार्डली हाफ एन आवर से भी कम लगेगा, शायद 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, बहुत थोड़ा सा। आप कोशिश करिएगा वंस इन अ वीक, संडे को कभी ऐसा कुछ करिएगा। बाकी दिन आप काजू चढ़ा दीजिएगा, किशमिश चढ़ा दीजिएगा, लेकिन ऐसा लगना चाहिए। जब तक फिजिकली हम किसी को कुछ नहीं देते तब तक इमोशन कैरी नहीं होते। फिजिकल एक्सप्रेशन के बिना मेंटल इमोशन चोक होने लगते हैं। प्यार एक्सप्रेस, अनएक्सप्रेस्ड लव इज लॉस्ट लव। When you don't express your love, you will lose that love. Expressed love is increased love. ठीक, अब ये आ गया। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कक्षाओं की बहुत कमी है। बोले इतने दिन से क्या कर रहे थे? तब तो बड़े आराम से आप जा रहे थे। इतनी बड़ी रामायण है, क्या करें, और उसके ढेर सारे प्रिंसिपल छिपे हैं। ये स्टोरी अगर कहीं से सुने ना तो आपको अपने लिए उतना रस नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर जो गहराइयाँ हैं उसको अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो बहुत ढेर सारे जेम्स हैं उसके अंदर, बहुत मोती छिपे हैं, और उसी को सुन के हमारा जीवन बदल जाता है। अब आइए, फिर एक लीला है जो कि आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम क्या करें, वो लीला आ गई है। हाँ, मत सोचिए कि हमको बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ये सब लीला, लेकिन वो लीला आई है और भगवान ने रखा है। आपको बता दें, ये लीला अध्यात्म रामायण में भी लिखी है, भागवत में भी लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो उत्तरकांड है वो इंटरपोलेटेड है या प्रक्षिप्त है, ये किसी ने लिख दिया है, संतों ने इस पे कमेंट्री लिखा है। लेकिन आप तो मैच्योर हैं, इसलिए आप कल वाली बात को याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा श्रद्धा से सुनिएगा, और पर्सनली इसको मत लीजिएगा। मतलब कि हम फीमेल हैं या हम मेल हैं, ये उसका उद्देश्य नहीं है। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मत बनाइएगा इसके लिए, दैट इज नॉट द इशू। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ देखो, हाँ ये है त्रिचत्वारिंश 43, त्रिचत्वारिंश सर्ग, त्रिचत्वारिंश सर्ग। यहाँ पे एक दिन भगवान राम बैठे थे और उनके साथ राज वाले भी थे, थोड़ा सा उनके साथ विदूषक भी थे जो उनको एंटरटेन करते थे, वो भी थे। तो भगवान राम ने पूछा सबसे, चौथा श्लोक, तत कथायाम कस्यांचित राघव समभाषत, काह कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विशेषु च। बोले एक बात बताओ कि क्या चल रहा है आजकल, लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टॉक ऑफ द टाउन। देखो, का कथा नगरे भद्र, हे भद्र, क्या लोग कह रहे हैं। तो किसके बारे में? बोले हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, और सीता जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, भरत जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण जो मेन लोग हैं उनके बारे में क्या बात हो रही है, कैकेयी के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो क्यों लोग तो कुछ बोलते हैं। तो ऐसा जब बोला तो जो भद्र था उसने हाथ जोड़ा और बताना शुरू किया कि ऐसा बोल रहे हैं कि आपने बहुत लंका में रावण को जीत लिया, और ये है वो है, उसने सब बता दिया, लेकिन मेन बात छोड़ दी। तो भगवान के देखो ऐसा है, एवं उक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यम अब्रवीत कथयस्व यथा तत्वम सर्वम निरवशेषता। बोल देखो, छिपाओ मत तुम हमको, तुम साफ साफ बताओ, शुभ अशुभ जो कुछ भी है तुम बताओ, तुम डरो मत। शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पूर्वासिनः श्रुत्वा इदानीं शुभम कुर्याम न कुर्याम अशुभानि च। तुम साफ साफ बताओ क्या है, हम सुन के अच्छा करेंगे और बुरा छोड़ देंगे। राम जी बोल रहे हैं, देख लो आप 10वां श्लोक।
श्रुत्वा इदानीम शुभम कुर्याम न कुर्याम अशुभानि च। देखो हम लोग क्या बोलना चाहिए, कथ्यस्व, तुम बताओ बिना किसी डर के बताओ, निर्भयम विगत ज्वरा, कोई बात, डोंट बी स्केयर्ड। अच्छा लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, पौराहा पापा जनपदेशु। जब ऐसा बोला तैयार है ना सुनने के लिए, हाँ अच्छा। तो उन्होंने जब सुना तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि लोग तो अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। भद्रम जो उसने बोला, कहा क्या बोला, देखो अपनी अपनी बुराई सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। हम लोग ना अपनी तारीफ काफ़ी सुनने को उत्सुक रहते हैं। अगर कोई बोले आपकी तारीफ कर रहा था, बोले क्या बोला और बताओ, बोले और कल बताएंगे, नहीं बताओ जल्दी बताओ। अब कोई लोग बुराई करते, बोले क्यों बुराई कर रहा था, वो तो सही है, सबकी बुराई करता रहता है। हमने कई बार बोला है, प्लीज नोट माई पॉइंट, हमारे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं ये मुझे में फर्क नहीं पड़ता, जो जिसको जो बोलना हो बोले, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हमको पता होना चाहिए कि हमारी इमेज क्या है, हमको पता होना चाहिए कि हमारे बारे में क्या परसेप्शन है, जिससे कि हम अपने को सुधार सकें। ये जगत एक दर्पण हो जाता है, इट्स अ ड्रेसिंग रूम, गुरुदेव बोलते थे, आप जाके ठीक कर सकते हो अपने आप को। अब ऐसा बोला तो पहले उसने अच्छा अच्छा बताया। इसने कहा कि देखिए वो लंका गए, समुद्र पार किया, राक्षसों को मारा, यहाँ तक तो बड़ा बढ़िया बोला। उसके बाद 16वें श्लोक से गड़बड़ी शुरू हो गई। 16वें श्लोक में क्या बोला, हत्वा च रावणम संख्ये सीताम आहृत्य राघव अमर्षम पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत। 16 श्लोक में आया, बोले उन्होंने सीता को अपने घर में बुला लिया। अच्छा, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं किया। लोग बोल रहे हैं, अच्छा, बोले क्यों, कीदृशम हृदय तस्य सीता संभोगजम सुखम अंकम आरोप्य तो पुरा रावणेन बलाधृतम। बोले रावण पकड़ के ले आया था, अपने ऊपर ऐसे बैठा भी लिया रावण ने, और उसके बाद भी राम जो है उसको अपने पास ले आया। देखो क्या क्या लोग बोलते हैं। अच्छा, फिर अशोक वाटिका में गई है, लंकाम पुरा नीताम अशोक वनिकाम गताम, चारों तरफ राक्षस राक्षसियां थी। कथम रामो न कुप्स्यति, क्यों राम जी गुस्सा नहीं आ रहा है। अब किस पे गुस्सा करेंगे वो, ये लोग मूर्ख थे क्या, किस पे गुस्सा करें वो। देखो लोग जो है ना छोड़ते नहीं है। और फिर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले हमारी पत्नियां भी ऐसे ही करेंगी, आगे से वो किसी दूसरे घर में रह के कुछ दिन आएंगी, फिर हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि ऐसा नाम करते हैं। यथा ही कुरते राजा प्रजा तम अनुवर्तते, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद इवित्रे जना। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी बोला था, एवं बहुविधा वाचो वदंती पूर्ववासिना, प्लूरल है। नगरेशु च सर्वेशु राजन जनपदेशु च, सब जगह यही बात चल रही है। घबरा गए राम जी एकदम, उनको चक्कर सा आ गया। तो उनके आसपास कुछ सुहृद लोग बैठे थे, मतलब कुछ उनके क्या बोलते हैं प्रिय लोग जो पास थे, मित्र इत्यादि। तो उनकी तरफ उन्होंने देखा, तो उन्होंने सर नीचे कर लिया, ऐसे कर लिया। बोले बोलो, क्या ऐसा ही है, क्या सच में लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इस बारे में। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बोले बोलो ना, प्रत्युचु राघवम दीनम एतत् न समझे। बोले जी, आपने सुना था नहीं, धोबी ने बोला था, उसकी बात नहीं यहाँ हो रही है, उसको धोबी की बात नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं कुछ सिद्धांत की बात पे। देखो एक बात आप जान लो कि जो ईश्वर भगवान राम ईश्वर हैं, ये लीला है,
आचरणीय नहीं है। ध्यान देकर सुनिएगा, हर लीला हर आदमी को समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छी लीला उनकी जो है वो समझ में आएगी। लेकिन नंबर एक बात है कि ईश्वर, राम ईश्वर हैं और वो सबसे सर्वज्ञ हैं। कल आपने शाम वाले प्रवचन में सुना था जब हमने कॉस्मिक रामराज की बात किया था कि सुपर इंटेलिजेंट है ईश्वर। हम लोग इतना जानते हैं, हाँ, जैसे बच्चा बहुत थोड़ा जानता है, बड़ा बहुत ज़्यादा जानता है बच्चे से ज़्यादा। एक बच्चा, आप अगर ये रामायण अपने 3 साल के बच्चे को दे दीजिए तो वो क ख पढ़ के बहुत खुश हो जाएगा, बोले आज हम पढ़ लिए रामायण, इसमें च छ द द लिखा था। लेकिन जो MSc या MA क्लास का है वो जब रामायण पढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन आसमान का फर्क है उसको लेके। एक बच्चा भी चंद्रमा को देखेगा और एक एस्ट्रोनॉमर भी चंद्रमा को देखेगा, खगोल वाले, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग रहेगी, क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा जानते हैं। और भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं? हमने कल बोला था, ही क्रिएट्स अ स्पेसिफिक कॉज फॉर स्पेसिफिक इफेक्ट, क्योंकि उनको वही चाहिए। हमने उदाहरण दिया था पेट का, हाँ, डाइजेशन का। अब आप ही लोग हैं, हम लोग हैं, अब आपको एक कर्म फल मिलना था, अच्छा ही मिलना था, मान लीजिए अच्छा फल है, आपको बड़ा सुख मिलना था, प्यार मिलना था, तो सृष्टि से भगवान ने एक जीव निकाला। पूरी सृष्टि से उन्होंने एक जीव पकड़ा और आपके पास उसको रखा कहीं पे, या जब समय आया तो आपसे मिलाया। अब देखो, इतना बड़ा जो कार्य चाहिए था उसका कारण पहले से कहीं से तैयार किया उन्होंने, और आप भी मान लीजिए अच्छे, तो उसका भी अच्छा फल था, तो दोनों के अच्छे फल एक दूसरे को दे रहे हैं। He is the creator of a certain cause for a certain effect. हवा से नहीं आ गए हम लोग कहीं से, कि कहीं से टपक पड़े, कहीं से एक्सीडेंटली कोई मिल गया हमें। एक बार किसी ने हमको लेटर लिखा है, आखिरी में लिखा योर्स एक्सीडेंटली। ऐसा नहीं होता, सिंसियरली नहीं, ओबीडियंटली नहीं, एक्सीडेंटली। हिंदी में एक शब्द उसके लिए अकस्मात, अकस्मात ना हो, जिसमें कारण ना हो। अकस्मात नहीं होता, कुछ एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों भाई, कुछ बोलिए। हाँ, तो आपको मानना है इतनी बड़ी। कभी कभी हमको लगता था ये सैटर्न, जुपिटर, ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार में जगह घेर रहे हैं सोलर सिस्टम में। हाँ, जो ये बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, ये सब, अरे उसके पास तो 12-12 चंद्रमा है। जुपिटर के पास, सैटर्न के पास जिसमें है रिंग है, सैटर्न के पास रिंग, सैटर्न के पास है, जुपिटर के पास चंद्रमा है। 12 चंद्रमा, एक 24 एकादशी आएगी। आशा की तो हालत खराब हो जाएगी। और ये तुम्हारी बहुत दक्षिणा चली जाए। 24 पूरे महीने की दक्षिणा उसी में चली जाएगी। इन लोग इतने ढेर सारे चंद्रमा। फिर हमने पता लगाया तो उन्होंने बताया बहुत से एस्ट्रोनॉट जो अर्थ की तरफ आते हैं ये रोक लेता उसको, एस्ट्रॉइड वगैरह ये जो आते हैं इस पे झटका खाते हैं, रोक लेता है ये, इसीलिए यहाँ पे हैबिटेशन नहीं है। हमको लगता है इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट सृष्टि ईश्वर ने किया है, आप पलक झपकते हैं 1 लीटर पानी आता है पर डे, क्योंकि लुब्रिकेशन चाहिए। एक बीमारी होती है कि आंख सूख जाती है, ड्राई आईज हो जाती है,
ओल्ड एज में शायद ऐसा होता है, फिर आंख गड़ती है ऐसे ऐसे कर। आपने देखा ये लेंस से इसने इमेज बनाया, पीछे रेटिना बनाते हैं, रेटिना में इमेज बनाया उसने, इतनी इंटेलिजेंट बनाया है। ये मत बोलना अपने आप हो गया। बोले लोग बोलते नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, ध्यान देकर सुनिएगा, नेचर इज नॉट इंटेलिजेंट। वाई? क्योंकि नेचर काम कर रहा है। काम करने में स्वात्मनि क्रिया अभावत होता है। कोई अपने पे काम नहीं कर सकता, जैसे हम अपने कंधे पे नहीं बैठ सकते। काम करने, नेचर पे काम हो रहा है तो नेचर पर नहीं काम करेगा। देयर इज समथिंग एल्स एक्टिंग ऑन द नेचर, दैट इज ईश्वर, दैट इज अंतर्यामी। इतना बड़ा ईश्वर है। अच्छा, हम आप खत्म हुए, राम नाम सत्य हुआ, अब ये जीव कहाँ जाएगा, किसकी योनि में जाएगा? इसके सारे कर्म फल के हिसाब से कौन सा शरीर जोरदार है, कौन सा अच्छा शरीर है, पाप पुण्य के हिसाब से घोड़ा बनेगा कि देवता बनेगा, आप नहीं तय करिएगा। इतना बड़ा ईश्वर है। और सारे के कर्म फल, जो कीड़ा है उसके भी, वो भी जीव है। हाँ, इतना बड़ा काम ईश्वर का है। आप क्या समझते हैं ईश्वर कोई झक्की सन की होगा? हम नहीं जान पाते तो इसका मतलब ईश्वर ने गलत कर दिया। पहली बात तो समझ लीजिएगा, सर्वज्ञ है वो, उसका इफेक्ट जानता है कि बहुत दूर तक क्या असर है इसका। ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान राम चाहते तो सबके अंदर श्रद्धा दे के सबको पहले ही चुप करा सकते थे। वो तो आज उन्होंने इस टॉपिक को पहले बनाया। ही इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड एक्टर। ये सारा यही कर रहे हैं भाई, सबका मुंह चुप करवा देंगे, सबके मन में डाल दे, सबके मन में वही तो बैठे हैं। ये थोड़ा ना कि अलग बैठे हैं, ये अलग हैं। आप तो पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ चुके हैं, अब आपको दिख रहा है कितनी जगह सर्वज्ञता उनकी है। लेकिन नहीं, अब भगवान को लगा ठीक है, ऐसी भी बात लोग कर सकते हैं किसी के लिए। सीता जी तो एक मॉडल हैं, उनके लिए कर सकते हैं। आई होप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा इस तीला को समझने के पहले। ही इज नॉट सम इरेटिक एक्सेंट्रिक ह्यूमन बीइंग लाइक अस। आज दिमाग खराब या निकाल दिया, बोले जाओ। ये सब हम लोग का काम है। वी आर एक्सेंट्रिक, झक्की हम लोग हैं। आज गुस्सा लगी तो ये कर दिया, गुस्सा लगी, प्यार आया तो बहुत प्यार आ गया। जीव धर्म नहीं है। काय क्लेश, हाँ, जिसमें काय क्लेश आशय अपरामृष्टा ईश्वर, जो परिभाषा दिया ईश्वर के महर्षि पाणिनि पतंजलि ने, वो जिसमें कि आशय न हो, संस्कार नहीं उसका अलग से कुछ है, अज्ञान नहीं है उसके अंदर। अब उन्होंने ऐसा बुलाया। चलें, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, उनको दो चीज स्टैब्लिश करनी थी। एक तो सीता जी की लॉयल्टी और चरित्र, और दूसरा है राजा का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य। इन लोग बहुत बड़े लोग हैं भाई, भगवान ही है। तो देखो, कोई चीज में का कोर जो होगा ना, वही उसको खुशी देता है। एक हमारा बाहर का परिचय है, आप क्या हैं? बोले हम जो है साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा, एक हमारा परिचय है कि आप क्या करते हैं? बोले हम ये करते हैं, डिस्पेंसरी जाते हैं, उस हॉस्पिटल जाते हैं। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं? हमारे हॉस्पिटल का नाम है सवाई माधोपुर हॉस्पिटल। क्या है, जयपुर में है ना, सवाई माधोपुर। हाँ हाँ, उस हॉस्पिटल में हम डेंटिस्ट हैं, और या हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, या हम ऑर्थोपेडिक हैं, ये हम हैं। या आप एक अपना परिचय देते हैं। एक परिचय है कि आप क्या कोई बड़ा है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, वो आपका असली परिचय है।
सुख वहीं से आता है जहां पे व्यक्ति सर्व त्याग किसी भी परिस्थिति में कर सकता हो, उसको बोलते हैं लॉयल्टी। जीव ईश्वर के लॉयल होने के लिए बनाया गया है। अगर वो नहीं परिचय होगा तो फिर हमारे पास कहीं जगह नहीं होगी कहीं पे शांत रहने की। निष्ठा मतलब अंदर का शांत का घर बहुत बड़ा है, बस अंदर आ गए, शांति हो गई। आप बस याद रखिएगा, हम इसको यूज करेंगे आगे। तकलीफ हुई, नंद बाबा से बोला वसुदेव जी ने कि आप ऐसा जल्दी से जाइए मथुरा से गोकुल जाइए, गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। भगवान पैदा ही हुए थे, तो नंद बाबा को जरा चिंता हुई। लेकिन चिंता होने के बाद अगला ही लाइन लिखा है, हरिम शरणम जगाम, भगवान की शरण में चले गए, शांत हो गया मन। अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे हम उसके हैं, वो सब देगा, सब ठीक हो जाएगा। आप नाम ले लीजिए भगवान का, यही साधु का बल होता है। एक बात ईश्वर वाली बोली, दूसरी लॉयल्टी और चरित्र वाली बात कल बोल दिया था, उसको हम नहीं रिपीट करेंगे। सीता जी का देखो, अब सीता जी पे उंगली उठ रही है। अब दो पॉसिबिलिटी थी, या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हो, किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। किसी के मन में डाउट आ गया है तो डाउट का कोई इलाज नहीं होता। अब क्या समझाओ तो बोले और जस्टिफाई कर रहे हैं, ये और जस्टिफाई कर रहे हैं, गलत है ना, इसलिए और बता रहे हैं। डाउट आ गया तो छोड़ दिया जाए इशू को, लेट द टॉक कंटिन्यू। हम लोग ऐसे ही करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी लीला किया और बहुत कठोर लीला किया। आप कृपया करके राम जी को गलत मत बोलिएगा। हाँ, उन्होंने लीला ये किया कि अब हम ऊपर से दिखाएंगे कि सीता को हम छोड़ रहे हैं। ये सीता त्याग लीला नहीं है, सीता महात्म प्रकाशन लीला है। उन्होंने कहा कि जब भी हम, ध्यान दीजिएगा, आगे इनका नाम ऐसे ही कैरी होगा। प्लीज बी केयरफुल। आपने विवेकानंद स्वामी को नहीं देखा है, सुभाष बोस को नहीं देखा है, लेकिन जो उनकी इमेज आप सुनते आए हैं टेलीविजन में, उससे आपके मन में एक इमेज बन गई उनकी। स्पेशली अब सोशल मीडिया आ गया है, पहले भी इमेज थी, अब तो और हो गई। या आपने गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन जो आपने उनके बारे में सुना पढ़ा, उससे इमेज उनकी बन गई कि ऐसे होंगे। उनको लगा कि सीता जी के चरित्र पे जो प्रश्न आ रहा है, इससे यही इमेज कैरी होगी और आगे चल के स्त्री पुरुष ऐसे ही हो जाएंगे। स्त्री पुरुष की व्यवहार की, संबंध की शुद्धता की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर लीला किया। दो बात हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं पे भी स्त्रियों को नीचा गिराने की बात नहीं किया है। राम जी ने स्त्रियों के इतना आदर दिया है, आपने देखा था, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो उनकी माँ हो। हम लोग अपने दिल की गंदगी और गड़बड़ी भगवान पे डाल के सोचते हैं। जैसे एक पुरुष को लगेगा ना कि स्त्री ऐसे ही है, जैसे मुझे लगता है राम को भी ऐसे ही लगता था। अरे आप क्या जानो राम जी को। हाँ, आप जब तक हमसे मिलिएगा नहीं, हमको कैसे जानिएगा। जब तक हम रामायण में नहीं जाएंगे, खोजेंगे नहीं बार बार, हमको राम जी नहीं समझ में आएंगे। अब राम जी ने, ये दो हो गया पॉइंट। तीसरे पॉइंट, ये सब लोग ज्यादा सुनते हैं, हाँ, और अयोध्या कांड, त्याग, माँ से कैसा बर्ताव, ये सब नहीं। कोई ऐसा पॉइंट निकालेंगे जिसमें कंट्रोवर्सी हो सके। जो मन का विरोध है उसको, दे विल फाइंड सम इशू टू से दैट सी तुम्हारे राम अच्छे नहीं हैं। वो मिशनरी लोग कुछ ऐसा निकाल देंगे, छपवा देंगे पेपर में, अखबार में आ जाएगा, टीवी पे आ जाएगा, यूट्यूब में डाल देंगे ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी, जिससे कि हमारे मन में संशय पैदा हो जाए, अपने धर्म के प्रति संशय पैदा हो जाए।
और हम लोग पागल हाँ मान लेंगे, ढेर सारी लाइक्स आ जाएगी। अरे आप जानो तो राम जी, इतनी हम लोग ने पढ़ा, राम जी को जानने के लिए पढ़ा। उन्होंने अहिल्या का पैर छुआ, अगर आपको याद हो तो। जब वो उन्होंने अहिल्या का पैर पहले अपने पैर से स्पर्श किया, लेकिन उसके बाद जब अहिल्या मां आ गई, दोनों भाइयों ने उनका पैर छुआ। क्या क्या बोले आपसे, बहुत आदर दिया है। तीसरी बात, सप्ते राम तपस्वी राजा। उनको लगा लोग जो हैं हमको हमेशा इस लांछन से देखेंगे, जब हम इस पोजीशन पे रह के ही आई एम सस्पिशियस पर्सन, तो इससे दूसरे भी ये फॉलो करेंगे। गलती ये होगी कि हमारी बात आज्ञा नहीं आएगा, एक राजा ही बिगड़ जाएगा, उस पे ही जब लोग श्रद्धा नहीं करेंगे तो हमारे डिसीजंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। एक तपस्वी राजा होना चाहिए, राजा धार्मिको विजयी भवतु। और आप सुनते ना हनुमान चालीसा में, सब ते राम तपस्वी राजा, तिनके काल सब सकल तुम साजा। एक बहुत बड़ा ये रोल था कि हम दिखाएंगे कि हम भी तपस्वी राजा हैं, और हम ये भी दिखाएंगे कि सीता जी का त्याग कितना है, हम ये भी दिखाएंगे कि सीता जी की लॉयल्टी कितनी है, हम सब दिखाएंगे। तुम हमको बोल लो, हमारा इमेज खराब हो जाएगा इस मामले में गड़बड़ी, लेकिन जो उनकी इमेज खराब नहीं होने देंगे उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। अब ये 3-4 पॉइंट को आप मन में रखिएगा। पूरी रामायण को जब तक संपूर्णता में, अगर हमारी नाक बोले सुंदर है, उनकी नाक पूरा, जब बोलते हैं चेहरा सुंदर है तो उसमें नाक भी आ गई, कान भी आ गई, आँख भी आ गया, ये नहीं केवल आँख आ गई। एक पोर्शन को आप बोले बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, पूरा देखो तब समझ में आएगा अच्छी बुरा है। अगर कोई एक अंग को आप देखोगे तो बुरा ही लगेगा वो। अगर हमने आपकी नाक की फोटो ले लिया, बताइए कितनी अच्छी लगेगी, या दांत की ले लिया, अगली लगेगी, विभत्स लगेगा। या हाथ की ले लिया केवल, या पैर की ले लिया केवल पैर की फोटो ले लिया, या बाल की ले लिया, भाई आप जब तक पूरे को नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ईश्वर का सर्वज्ञत्व और उनकी बुद्धि, दूसरा क्या, लॉयल्टी और त्याग, और तीसरा पॉइंट था राम जी का राजा को तपस्वी और त्यागी दिखाना। अब हम चलते हैं, अब उन्होंने जैसे सुना, अब ये आचरणीय नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति से देखो तो कोई लगता है कि बहुत क्रूर कोई आदमी है, ही इज वेरी क्रूअल पर्सन, पागल टाइप कोई है, ऐसा कर रहा है। ये हम फिर से बोल रहे हैं, ये सब आचरणीय नहीं है, उन्होंने बस रचा है इसको। बोले शीघ्रम आनयन सौमित्रीम लक्ष्मणम शुभलक्षणम भरतम च महाभागम शत्रुघ्नम अपराजितम। बोले ऐसा है, तुरंत बुलाया गार्ड को, कहा तुरंत जो है लक्ष्मण जी को बुलाओ और भरत जी को बुलाओ, हैं? हाँ 44 फर्स्ट सेकंड, शत्रुघ्न को बुलाओ। चारों भाई सफ़ेद कपड़ा पहने थे, भागे भागे आए इनके पैलेस महल में। तो बोला उन्हें, जो गार्ड था उसने बोला कि आ गए हैं, चारों भाई आ गए हैं, तीनों भाई आ गए हैं। तो गए कमरे में इनके, देखो 13वां श्लोक, अवांखो दीन मना द्वास्थम वचनम अब्रवीत कुमारास हारास्त्वम मत समीपम त्वरान्वितः। बोले उनका मुंह नीचे था भगवान राम का, और उन्होंने क्या बोला तीनों भाइयों के लिए, एतेषु जीवितम मह्यम, ये मेरे जीवन है, दे आर माई लाइफ, एते इन्हीं, ये हमारे प्राण हैं। 14th, अब ये सब आ गए अंदर, हाथ जोड़े, बोले राम जी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है आज? ते दृष्टवा मुखम तस्य सग्रम, जैसे कि ग्रहण आ गया हो। भगवान की आंख में आंसू था, देखो वाष्प पूर्णे च नयने, दृष्टवा रामस्य धीमता हत शोभम, जैसे शोभा चली गई हो। तो सबको राम ने गले लगा लिया पहले, हाँ,
गले लागे कि सब बोले कि सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। बोले देखो ऐसा है, आप लोग हमारे प्राण हो, भवंत मम सर्वस्वम सर्वस्व भवंतो जीवितम मम, तो हम जो बोलेंगे तुम लोगों को करना पड़ेगा। देख लो, भवद्भिश्च कृतम राज्यम पालयामि नरेश्वराः, 19वां श्लोक। और जो हम किंगडम है, जो हमारा राज्य है, वो तुम ही लोग ने बनाया हुआ है। भवद्भिश्च कृतम राज्यम, तुमने ही राज बना के हमको दिया है। और तुम लोग शास्त्र भी जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। और ऐसा है, ऐसा करके फिर बोले भाई आप बोलिए, क्यों बुलाया आपने, क्या हो गया ऐसा? फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये सब बात हो रही है शहर में कि राम जी ने सीता को ऐसे रख लिया, वो 10 महीने लंका में रहीं, पता नहीं उनका चरित्र वगैरह कैसा है, और राम जी स्त्रैण हैं, ही इज हैंडपिक्ड, कामी हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में हो रही हैं। तो ऐसा ऐसा हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसी बात आगे चलती रहे। वो कहीं कंफर्टेबल लाइफ नहीं। आप अपने जीवन देखते हो कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट। अब देखो राम जी का क्या कष्ट है। बोले कि अगर हम अपने यश को सुधारेंगे नहीं और सीता जी के यश को सुधारेंगे नहीं, तो ये हमेशा के लिए उनके ऊपर एक, हम लोग के मन में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग उस काल के नहीं हैं। हम लोग उस टाइम और उस सिचुएशन में हम लोग अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। हम लोग आउट हैं सारे से, इसलिए हमको एकदम शुद्धि दिख रही सीता जी, लेकिन उस समय एक अलग ही माहौल था। लोग इस तरह की बात बहुत मान लेते हैं। तो बोले ऐसा ऐसा है, इसलिए हम जो है हमने ये सोचा हुआ है कि क्या सोचा है कि आज ही जानकी जी को आरूह्य सीताम आरोप्य विषयांते समुत्सृजम गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मना, वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको छोड़ाया जाए। 17वां चैप्टर है। और ये काम लक्ष्मण करेंगे। शीघ्रम आगच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनम मम न चास्मि प्रतिवक्तव्य, आई डोंट वांट एनी आंसर। कुछ हमसे जवाब में मत बोलो, तुम मत कोई क्वेश्चन करना हमसे। तस्मात् त्वं गच्छ, जाओ। अगर तुम नहीं करते, अगर तुम हमारा काम नात्र कार्य विचारणा, हम बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे। शापिता ही मया यूयम, हम अपनी शपथ दिलाते हैं तुमको, हमारे चरण की शपथ, हमारे जीवन की शपथ, जो हमने कहा है उसको करो, जल्दी से जाओ तुम। देखो ये रामायण है। अब इनकी तो हालत खराब, तीनों भाई की हालत खराब। सुमन जी को तैयार किया लक्ष्मण जी ने, सीता जी को नहीं बताया। सीता जी को यही पता था कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं। चलिए, अब वो गए सीता जी के पास कि आपको स्नान करने जाना है, 2 दिन का 2 रात। लक्ष्मण जी का चेहरा उड़ा हुआ पूरा। उनको लगा कि हमारा दाएं अंग कांप रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो सीता जी ने प्रार्थना किया देवताओं से और लक्ष्मण जी के साथ चले महल से। जैसे ही लक्ष्मण जी चले, खूब रोने लगे। 24वां श्लोक। अथ अर्धदिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयम निरीक्ष लक्ष्मणो दीनः प्ररुरोध महास्वनः। बहुत तेजी से लक्ष्मण जी रोने लगे। मिल गया? 24 वही चैप्टर वही है। 45 चैप्टर। हाँ 46 षट्चत्वारिंश। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे लक्ष्मण, क्या हो गया? कोई आंसर नहीं। बोले क्या हो गया?
सब तो अच्छा है, स्नान करके आ जाएंगे वापस। लक्ष्मण जी को लगा कि वापस नहीं आना है, बोले कुछ नहीं। बोले तुमको यही दुख है ना कि राम जी नहीं दिखेंगे 2 दिन, दिख जाएंगे उसके बाद, हम सबके प्रिय हैं राम, 2 दिन में दिख जाएंगे। बोले चलो ले चलो गंगा पार, वहां साधुओं को हम कपड़ा बांटेंगे, आभूषण बांटेंगे। ये ले गए, उन्होंने स्नान किया। फिर वाल्मीकि जी का आश्रम जब पास आने लगा तो 6वां श्लोक देखिए, अगले सप्त चत्वारिंश 46 चैप्टर 47 सप्त चत्वारिंश। बोले कि लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा होता कि हम ये बोलने के पहले खत्म हो जाते। कितना कष्ट होता है। श्रेयो ही मरणम मेद्य मृत्युर्वा यद परम, 5वां श्लोक। न चस्मिन दृश्य कार्य नियोज्य लोक निंदिते, हम इस काम में क्यों लाए, आप हमसे दुखी मत होइएगा, और हम जो बोलेंगे आप नाराज मत होइएगा। हाथ जोड़े बजाय बोलने के गिर पड़े। भूमौ निपपात स लक्ष्मण, 6वां श्लोक देख रहे हो आप। हालत देखो क्या होगी वहां पे, उस महल में क्या राम जी की हालत होगी, क्या इनकी होगी। रोने लगे। तो जो ये है राम, अरे सीता जी हैं, वो क्या बोले, क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, तुमको दुख किस बात का हो रहा है। किमिदम नावगच्छामि पश्यामि त्वाम न च स्वस्थम अपेक्ष, सब ठीक तो है, राम जी ठीक तो हैं। अब इनका मुंह नीचे। वाल्मीकि जी का आश्रम आ गया। अब ये कितना डिफिकल्ट है ये सब बोलना। अब इन्होंने बताया कि आपके बारे में और राम भैया के बारे में ऐसी ऐसी बात हो रही। तो और बोले ऐसी बात हो रही है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ने के लिए बोला है। हालांकि 13 श्लोक देखो, सात्वम त्यक्ता नृपतिना निर्दोषो मम सिन्निधौ, हमने आपको अग्नि परीक्षा में देखा था, कोई दोष नहीं था, क्योंकि उनको नहीं लगता कि राजा का यश खराब होना चाहिए। ये सब बात बोला, आप आश्रम में रहिए, हाँ, आपका पातिव्रत्य प्रसिद्ध रहेगा और आप हृदय में राम जी को ही रखिएगा। ऐसा कह के खूब रोते हुए देखो क्या क्या होता है। हमने कहा था कि ऐसा ही है, थोड़ा हार्ड सी लीला है। और फिर वो जो है, इसके पहले कि जाएं, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। वही लक्ष्मण जी थे जो सीता जी के सबसे पहले साथ थे। जब सबसे पहले राम जी ने देखा था जानकी जी को, तब से आज तक केवल वनवास रावण वाला काल, उसके अलावा सब समय यही सबसे अच्छे से जानते थे। भरत जी से ज़्यादा सीता जी से लक्ष्मण जी क्लोज थे, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। और जब ये हुआ तो उसके बाद अब क्या करा जाए। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दारुणम जनकात्मजा 48 सर्गा 48 सीता दुगिर पड़ी। देखो कहाँ एक वनवास हुआ, उसके बाद लंका जाना पड़ा, यहाँ आप सुख का समय आया, अब ये हाल हो गया। उधर लक्ष्मण जी गिर रहे थे, यहाँ ये गिर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा जन्म दुख पाने के लिए हुआ है। माम
मामिकेयम तनु नूनम सृष्टा दुखाय लक्ष्मण धात्रा यस्याः तथा मेद्य दुख मूर्ति। सब खत्म, न राज था, न राम जी पास थे, न लक्ष्मण जी पास थे। वो अंदर नहीं ले गए लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा कि आप बाहर रहिए। क्या गलती थी? हम लोग बहुत लग रहे हैं गलती क्या थी। उन्होंने कहा हमारी क्या गलती थी? इनके शिष्य वाल्मीकि जी के देखे कोई स्त्री रो रही है। ये गए गुरु जी के पास, कहें गुरु जी ऐसा है कोई बड़ी तेजस्विनी सी स्त्री है, वो ये भागे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी भागे, तुरंत वो समझ गए, पहचानते थे इनको, सीता जी को पहचानते थे, और बोले हमको पता है, आ जाओ अंदर आ जाओ। और फिर सुश्रूणाम, हाँ एक चीज और बोला उन्होंने लक्ष्मण जी से, ध्यान दीजिएगा। 10 श्लोक में जब लक्ष्मी जाने वाले थे, कहा सुनो 10वां श्लोक देखिए, तुम जो है सारी हमारी जितनी माएँ हैं ना, सबकी सेवा अच्छे से करना हमारे न रहने पे। और सुनो, हाँ राम भैया को हमारी तरफ से प्रणाम बोलना। शिरसा, सर झुका के चरण छूना उनका। शिरसा वंद्य चरणौ कुशलम ब्रूहि, पार्थों से पूछना कैसे हैं आप, जो हम करते थे वो तुम करना। उनको समय से भोजन देना, उनके साथ रहना, करीब रहना। वो संकोची हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। हाँ, और शिरसा विनता ब्रूयाः सर्वासाम एवं लक्ष्मण वक्तव्याश्च नृपति धर्मेशु सुसमाहिता। 11वां श्लोक देखो, तो धार्मिक हैं, उनको ये सब बताना। अच्छा, जानासि च तत् यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव, बोलना कि सीता कितनी शुद्ध हैं उनको पता होगा। भक्त्या च पर्यायुक्ता हिता च तव नित्यशः, वो दिन रात आप ही के बारे में है, आप ही के बारे में सोचती हैं, ये सब उनको बोलना। ऐसा कह के वो लोग बोले तुम हमेशा जो आसपास लोग हो ना राज्य के, उनका ध्यान देना। वो रानी को ढूंढेंगे और तुम उस काम को कर लेना, हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, हमारे पति ही सब कुछ है, पति ही देवता नार्यः, ये सब बोला। लक्ष्मण जी की तो बहुत हालत खराब थी उस समय। और जैसे 20वां श्लोक देखो, उन्होंने आखिरी बार प्रणाम किया। शिरसा वंद धरणीम, अपना चरण अपना सर रखा पृथ्वी पे। प्रदक्षिणम च ताम कृत्वा रुदन एवं महास्वना, प्रदक्षिणा किया, प्रदक्षिणा किया। तो उन्होंने कहा ध्यात्वा मुहूर्तम तामाह किम वक्ष्यामि शोभने, हमने आपका चरण ही देखा है हमेशा, हम आपको अकेले कैसे देखें, यहाँ पे इस जंगल में आप अकेले कैसे देखें। उन्होंने कहा कि जाओ देखो कितनी इन लोग के अंदर दम थी। और फिर वो गए और सीता जी उस तरफ खड़ी, लक्ष्मण जी उस तरफ, दोनों बार बार एक दूसरे को देखें। बनेगा कोई सीताराम, बनेगा कोई लक्ष्मण। और ऐसा कह के सीताम तु रुदतीम दृष्ट्वा एकोन 50 मुनिदार कहा। तो जब वहाँ के बच्चे जो थे, मुनि के जो पुत्र थे, जो शिष्य थे, वो सब देखे, उस गए और वाल्मीकि जी को ले आए। जब वाल्मीकि जी को ले आए, वाल्मीकि जी ने उनको समझाया, कहा कि ऐसे उनको नहीं रहना चाहिए। वो आए, उनको पता था क्या लीला है। वाल्मीकि जी तुरंत सीता जी को प्राद्रवत यत्र मैथिली तुरंत ले आए और अर्घ देकर ले आए, अर्घ देकर अंदर ले आए वाल्मीकि जी। और अर्घ देकर ले आए। उन्होंने बोला कि सीता हमको सब पता है,
दुनिया में जितनी स्त्रियां हुई थीं और होंगे वो तुम्हारी शुद्धता से ही होंगी। तुम ही सारी स्त्रियों में शुद्ध बन के रहोगी हमेशा के लिए। आयांति चासी विज्ञाता, को पता है तुम आने वाली हो। अपापाम वेदमी सीते ते तपोलब्धेन चक्षुषा, हमने सब जान लिया है, अपने को ध्यान रख रखो। अब तुम जो है इस आश्रम में, वहाँ स्त्रियां रहती थी, तुम यहाँ रहो। और सीता जी अपनी कुटिया में चली गई। जानते हैं कुटिया में जाके क्या किया उन्होंने? मट्टी निकाला, मिट्टी खोदा, उस मिट्टी से राम जी की मूर्ति बनाया। बोले हमारे हृदय से आप नहीं जा सकते, हम जहाँ भी रहेंगे आप ही की उपासना करेंगे। हम और आप एक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे चाहे जहाँ रहें। हम आपके कष्ट को समझते हैं। सीता जी के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। इसी की बात हमने बोला था सेकंड पॉइंट पे, लॉयल्टी, वो कोर क्या है। और फिर उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू किया। सुबह से रात तक उस मूर्ति की, जैसे भरत जी पादुका की पूजा करते थे, यहाँ ये मूर्ति की करती थी। और राम जी अब जब आए, वो तो बहुत विवल थे, उन्हीं लोगों के बीच में आए राम जी जिन लोगों ने ऐसी बात बोली थी। और खड़े सामने उन्होंने कहा यही आदर्श बनेगा। वो मिलते ही नहीं, तो उसके बाद शाम के बाद राम जी नहीं मिलते थे किसी। लक्ष्मण जी वापस आए, भागे राम जी के महल में, देखा कि राम जी अपना सर ऐसे नीचे करके पड़े हुए हैं, आंखों में बहुत आंसू हैं। लक्ष्मण जी ने उठाया उनको। 8वां श्लोक, 52nd चैप्टर। आर्यस्य आज्ञा पुरस्कृत्य, बोले सुनिए, कितना रोए थे राम जी बिना सीता के। लक्ष्मण जी को लगा कैसे रहेंगी ये, उसमें तो मिलने की पूरी उम्मीद थी कि मिल जाएंगे। अब तो ये पूरे जीवन के लिए है। इनकी उम्र हार्डली होगी शायद 25-40 के आसपास, 40-45, और 11,000 साल रहना था। बस सोचना की बात आसान सा था। फिर लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ा, कहा आप दुखी मत होइए भैया, हम हैं आपके साथ। पाद मूलम उपासितम, 9वां श्लोक देखो, हम आपके चरण में ही, हम फिर सेवा करने के लिए आ गए। पुनरअप्यागतो वीरः, पुनः मतलब जानते हैं क्या? हाँ, तो क्या पहले सेवा नहीं कर देते? नहीं नहीं, जैसे सीता जी के बिना हम उस समय सेवा करते थे, वैसे हम फिर आएंगे। जो उनकी कमी थी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। माँ शुचा, आप दुखी ना हो, काल की एक गति है। आपके जैसे लोग सोचते नहीं हैं। हर संयोग वियोग में बदलता है, हर ऊंचाई नीचाई में बदलती है। लक्ष्मण जी फिर समझाना शुरू किए, आप अपने को जरा सा ध्यान रखिए। और इनका मन थोड़ा बहलाने के लिए लक्ष्मण जी ने जानते क्या किया? इसने प्रश्न पूछा कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। आध्यात्म रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें राम गीता करके एक प्रसंग आता है। और फिर राम गीता में भगवान राम आत्मा को उपदेश देते हैं इनको। राम गीता में, अध्यात्म रामायण में आता है। ये सब समझाया और दुखिए बोले चलो। अब हो रहा था, अब जो अयोध्या के जितने लोग थे ना, सब अपने आप को धिक्कार रहे थे। बड़ी कीमत हो गई। इसीलिए गोस्वामी ने बोला कि राजा तपस्वी होना चाहिए। जो स्थान सीता का अब होने वाला था, अभी तो बाकी, अभी फिर मिलेंगे एक बार, लास्ट बार एक बार मुलाकात होगी। अब
हर सती स्त्री में सीता का प्रवेश हो गया। वही राम है, याद रखना। राम अभी भी बात करती थी उस मूर्ति से, अभी भी राम जी बात करते थे अंदर अंदर। लेकिन आप जरा कल्पना करके सोचो, जिसको पुष्प वाटिका में इतने प्रेम से देखा था, जिनको जयमाल पहनाया था, जिनके साथ वन में थे, दिन रात बात करते थे, जिनके लिए इतना रोया था, वही राम अकेले हो गए। और उन्होंने कभी भी दूसरा विवाह उसके बाद नहीं, क्योंकि उनके मन में जो सीता जी की मूर्ति थी वो कभी गई नहीं। सीता जी यहाँ आ गई। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, चूंकि रामायण लाना था पूरे जगत में, इसलिए लवकुश के लिए वाल्मीकि जी चाहिए थे। लवकुश जब पैदा होंगे वही रामायण सुनाएंगे, ये भी एक कारण बना और अलग सी दुनिया हो गई सारा। अब राम सीता नहीं थे उस सिंहासन पे, वो जगह खाली हो गई। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी, हनुमान जी, वो जगह नहीं थी। हमने बात याद रखिए लीला किस लिए हुई थी। 4 पॉइंट, 3-4 पॉइंट। लोगों ने बहुत बोला राम जी को, लेकिन राम जी का मन नहीं बदला। जितने कोमल थे उतने ही अपने साथ, बहुत कठोर थे अपने साथ राम जी। चारों भाई में सबसे कठोर धर्म को जिसने अपनाया है वो भगवान राम ने अपनाया है, और इसीलिए हमारे आदर्श बन गए। आरती करते हैं, अरे आरती करें, पादुका पूजा हम लोग शाम को देखेंगे।